नाम निहाज सेकुलर पार्टी हमें बीजेपी और आरएसएस से डराकर ये हमारे जरिए हम पर ही हुकूमत करती आ रही है और हम भी अपना रहबर समझते हैं। इसके लिए हमें ही मेहनत करनी होगी, अपनी कौम को जमा करना होगा, वरना ये लोग हमें ऐसे ही टुकड़ों में बांटकर हम पर हुकूमत करते रहेंगे और नाउज़ुबिल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को इस मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर से नवाजा। इसलिए ईज़ान इकरामी आप जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब को साथ ज़रूर दें, क्योंकि उनके जरिए हम अपनी कोई पहचान बना सकते हैं और हुकूमत कर सकते हैं। ओवैसी साहब हैं वो हम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सबके रहबर हैं और वो किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं करते। जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए हिंदुस्तान में अपनी कौम को महफूज रखकर हुकूमत में आना भी है। हम मुसलमान जिनको अशरफुल मखलूक का दर्जा इख्तियार है, आज कुछ लोगों ने हमारी और हमारे दलित भाइयों की हालत बस से बदतर बना दी है। आज हिंदुस्तान से हमारा वजूद ख़त्म करने की साजिश की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम कमज़ोर हैं, हम बटे हुए हैं। और हम क्यों बटे हुए हैं? क्योंकि पिछले 70 सालों से हमने अपना रहबर नहीं चुना। इन 70 सालों से हम गुमनाम जी रहे हैं। और याद रखिए, हुकूमत सिर्फ उसकी होती है जिसकी कोई पहचान होती है। इन 70 सालों से नाम निहाज सेकुलर पार्टी हमें बीजेपी और आरएसएस से डराकर ये हमारे जरिए हम पर ही हुकूमत करती आ रही है और हम भी अपना रहबर समझते हैं। क्या हुआ जब CNRC पर हमारा सिर्फ एक काम पड़ा और कोई आगे नहीं आया, और यहाँ तक कि इन्होंने हमें डरा के इतना बुज़दिल बना दिया कि हम बहादुरी से बगावत करने की जगह अपनी बहन बेटियों को चौराहे पर बैठा रहा है और उस पर हम एहतजाज में भी न जाने हमारे कितने साथियों को शहीद कर दिया गया। आज हमारे यहाँ जमा होने का अज़ीज़ान इकरामी, आज इस मुल्क में जो हमारी कौम कितनी बदतर है तो उसकी वजह हम खुद हैं। हम मुसलमानों ने 600 साल तक 3 बरआज़म पर हुकूमत की और वो कब की जब हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था, हमारे ईमान मजबूत था। अल्लाह ने हमें न जाने कितने बड़े बड़े ज़ालिमों से निजात दिलाई, तो इन लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें ही मेहनत करनी होगी, अपनी कौम को जमा करना होगा, वरना ये लोग हमें ऐसे ही टुकड़ों में बांटकर हम पर हुकूमत करते रहेंगे और नाउज़ुबिल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को इस मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए ईज़ान इकरामी मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना रहबर ज़रूर चुनें। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हमारी कौम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता सिवाय जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब के। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर से नवाजा। इसलिए ईज़ान इकरामी आप जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब को साथ ज़रूर दें, क्योंकि उनके जरिए हम अपनी कोई पहचान बना सकते हैं और हुकूमत कर सकते हैं। और याद रखें कि सरज़मीं वतन है हमारा, एक एक कतरा अपने लहू का बहाकर हमें क़यामत तक यही रहना है। आखिर में मैं अपनी बात इस शेर से मुकम्मल करना चाहूँगा। भूल गए तुम हकीकत जब चारों तरफ अंधियारा था, ब्रिटिश हुकूमत को सबसे पहले मैंने ही ललकारा था। कर्नाटक में पैदा हुआ मैं वही टीपू सुल्तान हूँ, मैं कोई गैर नहीं सी मुल्क का मुसलमान। अच्छा, ओवैसी साहब की बात उनको सुने हो? जी। क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ बताओ। उन्होंने अपनी कौम के लिए बोला है और उन्होंने अपनी इन सेकुलर पार्टियों के बारे में बताया है कि उन्होंने हमारे ऊपर कैसे जुल्म किया है। तो क्या लग रहा है तुम जो कह रहे हो कि मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाएंगे मुसलमान? हमारी बात इंशाल्लाह हो जाएगा। कौन सी क्लास में? 4th में हो। क्या नाम है आपका? पसंद है आपको ओवैसी? कोई आज तक की कोई सी भी जो सेकुलर पार्टी है, आज तक कोई भी हम मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता सिवाय जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब के। और वही हमारे रहबर हैं, वही हमारे लिए जो भी करते हैं वही करते हैं और कोई नहीं करते। यहीं से अलीगढ़ से हो कहीं और से? जी, अलीगढ़ से ही हो? जी, अलीगढ़ से। तो क्या लगता है और भी जो अलीगढ़ का माहौल कैसा है यहाँ पे? जी, ऐसा लगता है कि हाँ मुस्लिम थोड़ा बहुत दबा हुआ होता है जब हम बताते हैं कि हाँ मुस्लिम है, तो ऐसा लगता है क्या? जी ऐसा है? जी, अलीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा ऐसा अलीगढ़ में नहीं है, पूरी इंडिया में ही हो रहा है जैसे हम मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ओवैसी जो बोलते हैं हाँ संसद में आवाज़ उठाते हैं कोई भी मुद्दा हो, तो क्या लगता है नेता बड़े लग पाएंगे जो मुस्लिम की आवाज़ उठाने वाले हैं? जी, वो बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो CNRC को ठुकरा सके। और उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसे ही CNRC के पेपर फाड़ दिए। और क्या अच्छे ऐसा खूबी लगेगी जो तुमको लगा कि हाँ ये हमारे आगे के हितैषी हो सकते हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे यही रहबर हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, बस यही आवाज़ उठाता है। और जो लोग कहते हैं कि भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं, नहीं, जो कहते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की, अब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मुसलमानों को वोट देते हैं, अगर हम मुसलमान ओवैसी साहब के पास आएंगे तो फिर हिंदू भी बीजेपी के पास आएंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ओवैसी साहब हम मुसलमानों के लिए कोई अच्छा करना चाहता है तो फिर हमेशा उसे ठोकरें ही मिलती है। तो नहीं लगता कि अगर ये ज़्यादा मुस्लिम करेंगे तो भाजपा को ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि उधर तो हिंदू वोट होता ही है, बटेगा नहीं? आप समझते हो इस चीज़ को? नहीं, बट नहीं सकता, क्योंकि
हमारी जैसे ओवैसी साहब हैं, वो हम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सबके रहबर है, और वो किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अच्छा, नाना जी हैं साथ में, क्या कहेंगे? आपके जो नवासा है इतना नॉलेज रखता है, आप ही से आई होगी, आप कह रहे थे समाजवादी को पहले वोट देते हैं, बदल के देखेंगे तो और भी बदलेंगे, सिर्फ आप ही बदलेंगे? नहीं, बहुत बदलेंगे, हमारे पूरे इलाके में बदलेंगे। तो लगा नहीं जो पिछली पार्टी है वो आपके साथ थी? ना, हमारे साथ आई नहीं, आज तक हमारे लिए कुछ करा ही नहीं। और जो मोदी जी कहते हैं कि हमने बिना नाम देखे सबको घर बांटा, सबको राशन बांटा, उसके लिए क्या कहेंगे? घर बांटा, देख देख के बांटा होगा अपने लिए, हमने तो ना लिया कोई आज तक। कि जरूरतमंद को बांटा, ऐसा कुछ जैसे ही बांटा होगा, अब हमें तो पता ना हुई, हमने तो ना लिया। और ये जो महंगाई है इसमें लोग महंगाई तो आसमान को छू रही है, क्या चीज़ नहीं है। कि टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, बताओ कोई 100 रुपये का ये हरदम चीज़ इस्तेमाल में आने वाली नहीं है, तेल इस्तेमाल में आने वाला नहीं है, पेट्रोल आने वाला नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल बगैर इसके बगैर बेचने की नहीं, वही महंगाई कर दी, तो और इससे ज़्यादा क्या होगा। पहले कभी लहसुन या प्याज होया करे थी, बस इस पे आफत उतर जा करे थे, और अब बताओ कौन सी चीज़ नहीं हो रही, महंगाई हर चीज़ हर बोल टाइम नहीं रहे, ऐसा क्यों? बोलने ने जब बोलने वालों को अंदर कर दें, अच्छा, तो या मार दें, या कोई ऐप लगा दें उन पे, तो वो बोले कहाँ से आदमी बोलेगा, तो जब उसे बोलने देंगे, अच्छा, बोलने की हिम्मत देंगे। अब कोई अपना ऐसा रहबर चुनेगा जो कुछ आवाज़ उठावे, तो जब ही तो ताकत बनेगी। अब कुछ समझ में आता जा रहा है कि हाँ भाई हमारा रहबर बन सकता है, तो देखना तो पड़ेगा ही, या फिर आज बाद में देखी जाएगी। तुमको तो ऐसा नहीं लगता, दोस्तों में खेलते हो तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं होगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं खेलता नहीं। अच्छा, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखते जी। चलो ठीक है, ये एक इंटरव्यू था, एक छोटा सा आवाज़ जो भी है, जो भी समर्थन करते हैं MIM को, तो वही है, दिखाना चाह रहे हैं कि छोटे हों चाहे बड़े हों, मुस्लिम सब एक है हमारे यहाँ। हमारे इलाके में पूरे में हिंदू मुस्लिम सब एक, कोई अलग ही नहीं है बिल्कुल भी। तो माहौल तो ठीक ही है, एक तरीके माहौल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो यही रैली में है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह के विचारधारा दिखाने को आते हैं और तमाम कवर कर रहे हैं, आगे भी जाएंगे रोज डेली। ऐसे ना के नुके जी अब किना करने लगे कि कोई किनाबाजी नहीं है, एक साथ बैठते हैं, खाते पीते भी हैं, मुसलमान भी, हिंदू। आप बोल रहे हैं सब साथ में खाते पीते हैं, बोला जाता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे ज्यादा तेज पार्टी है इस टाइम पे। तो बीजेपी वाले हमारे वहाँ है ही नहीं, बेकार हम बेकार करते हैं। जो भी हिंदू भी हैं तो वो भी बीजेपी वाले ना है। मेरे ख्याल से एक आधा कोई आपको नहीं लगता वोट बट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी? वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि बदल कर देखो। बीजेपी को तो अब मना ही कर रहे हैं, वे भी मना कर रहे हैं, हिंदू भी। तो हमारे सामने की बात है, पार्टी जो समाजवादी होती है तो वोट तो उन्हीं का बटेगा। नहीं, समाजवादी को भी कह रहे हैं, बेकार हम कह रहे हैं, तुम नहीं कह रहे बटेगा क्यों वोट? बटेगा क्यों? आप बताइए, समाजवादी के साथ हिंदू यादव रहता है, ओवैसी जी कह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ आ जाए, तो मुस्लिम ही तो उनके साथ ज्यादा जनाधार जाएगा ना, तो वोट बिल्कुल मुस्लिम क्यों नहीं जाएगा जनाधार? मुस्लिम क्यों नहीं जाएगा जनाधार? बिल्कुल जाएगा, ओवैसी साहब के साथ जाएगा। और हमारा जो कैडर वोट है, हम जो है वो बिल्कुल ओवैसी साहब के साथ जाएंगे। अब चाहे सपा का कोई हाल हो, बसपा का हाल हो, क्योंकि मुसलमान के पास किसी का ना कैडर वोट है ना ठेकेदार है। तो इससे तो भाजपा का रास्ता सीधा साफ हो जाता है। बिल्कुल भाजपा का रास्ता साफ नहीं होता, मतलब भाजपा को जिताने या हराने की जिम्मेदारी मुसलमान की है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर परेशान भी तो कहते हैं कि जो भाजपा वाले हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी तमाम जो हैं, वो मुस्लिम पे जो अत्याचार करते हैं उनसे सीधी लड़ाई है ना एक तरीके से। किस पे कौन अत्याचार कर रहा है मुसलमानों पर? जो लिंचिंग के मामले होते हैं, ज़्यादातर भाजपा नेता ही दिखाई देते हैं, भाजपा समर्थक ही दिखाई देते हैं। तो नहीं, ये भाजपा समर्थक नहीं है, ये जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये है, इसमें पुलिस वाले शरीक है। अच्छा, हाँ, तो ताकत रहेगी तो लगता है कि हाँ आवाज़ उठेगी अच्छी। बिल्कुल, अरे अभी आपने देखा मंच पर ओवैसी साहब आए और बहुत अच्छा बोले, तो और उन्होंने कहा मुसलमानों के फेवर में। जब बात उठाता है कोई, मुसलमानों की बात करता है, तो बिल्कुल उसके साथ जाते हैं लोग। अब जरूरी कोई ना कि मुसलमान सपा को ही वोट दे, या जो अच्छा कैंडिडेट रहेगा उसको भी वोट दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों की आवाज़ जाहिर सी बात है, आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं और घूमते। ओवैसी साहब बहुत ही पढ़े लिखे और बैरिस्टर, और उनके बराबर मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा नेता कोई भी नहीं है। मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद जो है ना ओवैसी साहब हैं। लोग कहते हैं कांग्रेस गलत है, समाजवादी गलत है, भाजपा गलत है, अकेले ओवैसी कैसे सही है? ओवैसी कैसे सही है? सबको गलत बताते हैं कि वही सही है, ये कहाँ का गणित लगाते हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कहते
कि सब गलत है, वो सिर्फ कहते हैं मुसलमानों की बात भाजपा बना। गलत है, कांग्रेस गलत है, समाजवादी गलत है, बहुजन गलत है। किस चीज में गलत है? अभी तो उन्होंने मंच पे बोला, क्या बोलते नहीं है क्या गलत बोला? कि मुसलमानों को किसी ने सबको चद्दर बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों को 75 साल से धोखा ही मिला है। हाँ। मिला क्या है, आप मुझे बताइए। उसके बावजूद भी अपनी पार्टी को ही जिता नहीं पाए अपने क्षेत्र में। कौन? हाँ, ओवैसी जी। कैसे नहीं जिता पाए? 60 सीटों में से 57 सीटें हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। कहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? हाँ। कहाँ पर मुख्यमंत्री? हैदराबाद में मुख्यमंत्री नहीं बनता, वहाँ का मेयर बनता है। और वहाँ पर टीआरएस की गवर्नमेंट है जो कि ओवैसी साहब से मिलके चल रही है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री किसका हुआ? मुख्यमंत्री किसका हुआ? चलिए, भागीदारी की बात है, आपने वहाँ ले रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर गठबंधन होता तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री होता, टीआरएस का मुख्यमंत्री, यानी ओवैसी साहब का गठबंधन है, तो ओवेसली। आपने अच्छी बात कवर कर दी, लेकिन कहने वाला वही है, लोगों का अलग अलग विचार है। और ख़त्म करते हैं आज की रैली, उसके बाद आगे जहाँ भी होगी वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।